कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का नववर्ष 2025 पहला महीना जनवरी हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि की जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम गोचर समझ लेते हैं। 14 जनवरी तक सूर्यदेव जो हैं धनु राशि बने रहेंगे। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये मकर राशि में बने रहेंगे। मंगलदेव 21 जनवरी तक कर्क राशि में नीच प्रभावी वक्री प्रभावी बने रहेंगे। 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक ये मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, यानी 21 जनवरी के बाद से वक्री तो रहेंगे लेकिन नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे मिथुन राशि में आते ही। अब ये पीछे क्यों आएंगे, उल्टे क्यों आएंगे, महावक्री क्यों होंगे? क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए वक्री प्रभावी रहेंगे। बुध के बारे में सोच लेते हैं। 4 तारीख तक बुधदेव जो है वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक धनु राशि पर गोचर करेंगे। गुरुदेव का साइन है ये धनु राशि, उत्तम धनु राशि। और 24 जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक यह शनि बाबा के साइन पे आ जाएंगे, यानी मकर राशि पर गोचर करेंगे। और 34 दिनों के लिए अस्त प्रभावी भी रहेंगे। 20 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2025 तक 34 दिनों के लिए अस्त प्रभावी रहेंगे। अस्त का मतलब समझ लीजिए कि ग्रह आपको शुभता देता आ रहा था और निरंतर आप उसको अपनी आंखों से देख रहे थे। अब शुभता तो आ रही है लेकिन ग्रह 34 दिनों के लिए ओझल हो गया है, लेकिन ग्रह का प्रभाव ओझल नहीं हुआ है, बस ग्रह जो है अस्त प्रभावी हो गया है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो उसका प्रभाव है वह आना बंद हो जाएगा, प्रभाव ऐसे ही आता रहेगा। और अगर बढ़ के भी मिलना हो पाएगा प्रभाव तो वह देख नहीं पाओगे, यानी आपकी कैलकुलेशन से ज़्यादा मिलेगा। और नहीं मिलता है तो जो मिलता आ रहा था वह तो परिणाम बना ही रहेगा। बृहस्पति देव वृष राशि में अभी वक्री बने रहेंगे। स्मरण करवा देता हूँ, 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक ये वृष राशि वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात जो है 4 तारीख को, अगले महीने की 4 तारीख को यह जो है मार्गी हो जाएंगे और ये वक्री अवस्था की ये जो कुल अवधि जो है ये 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्र बाबा 28 दिसंबर से लेकर 2024 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक शनि बाबा के साथ कुंभ राशि में बने रहेंगे। ये बहुत उत्तम योग है धन के संबंध में, लक्ष्मी को आमंत्रित करने के संदर्भ में। 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, मीन राशि पर राहु भी बैठे हुए, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। अगर शुक्र को नहीं बचा पाते हो तो बहुत सारे नेगेटिविटी जो है देखनी पड़ सकती है। शनि बाबा कुंभ राशि में बने रहेंगे, राहु मीन राशि में बने रहेंगे, केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। शनि बाबा 29 मार्च 2025 को मीन राशि में जाएंगे और राहु और केतु जो मीन राशि और कन्या राशि है इसके संदर्भ में आगे बढ़ेंगे, यानी एक स्टेप पीछे आएंगे मई के महीने में। चलिए, ये हो गया हमारा उत्तम गोचर। हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक हैं, इनके लिए महीना कैसा रहेगा इसको समझ लेते हैं। ये समझ लीजिएगा कि बुध बाबा का जो मूव है, क्योंकि स्वामी है आपकी कुंडली के, यह मूव जैसे ही सूर्य बाबा के साथ आ जाएगा तो इस बात को समझ लीजिएगा कि रुके हुए धन की प्राप्ति, बहुत लंबे समय से पेमेंट नहीं आई है, जॉब में कुछ इस प्रकार की दिक्कत चल रही है, व्यापार में कुछ इस प्रकार की दिक्कत चल रही है, या बहुत सारी इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, उनसे पीछा छूट जाएगा आपका जनवरी महीने में। बुध बेशक अस्त बने हुए हैं लेकिन बुध जो है वह शुभ ग्रह है और सूर्य के साथ बहुत ज़्यादा उत्तम इनके परिणाम बने रहते हैं। प्रार्थना रहेगी धन के संबंध में, जो आपके पास धन आएगा उसमें जो आधार बनेगा, जो बेस बनेगा, जो नीति रहेगी वह रहेगी उत्तम बुद्धि की। यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ पर कितनी वाणी का प्रयोग करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ पर मौन बना के रखना है, किस अवस्था में किसके साथ कैसी बात करनी है। यही आधार बनाते हैं सुंदर बुध आदित्य योग को उठाने में। और उसके पश्चात जब बुधदेव जब आगे मूव कर जाएंगे तो यह समय जब होगा कि वर्तमान मेरी स्थिति ठीक है, अब मेरे उत्तम भविष्य के निर्माण में मैं अपनी उत्तम बुद्धि को और सूर्यदेव के आशीर्वाद को साथ में लेकर चलना शुरू कर दूंगा। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि धन के संबंध में बहुत सारी चीज़ें जो रोल बैक हो गई थी वह पुनः जो है पटरी पर आने वाली हैं।
दूसरे भाव के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दूसरे भाव जो है धन का भाव है। इस बात को ऐसे भी समझ लीजिएगा कि रोजगार के माध्यम से धन की स्थिति को दर्शा रहा है। समझे आप मेरी बात को? यहाँ का जो धन है उसके प्रति जो कभी ना कभी कैसे न कैसे रूप में जो आधार बना है, कर्म का आधार बना है, वही यहाँ पर आपके भंडार को भरे रखता है। अब जैसे ही देखिए, इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि जो भी ग्रह वक्री है वो अपने से एक भाव को पीछे देखता है और उस भाव को मजबूत करता है, निखारता है। आगे तो उसकी वक्री दृष्टि के कारण जो फर्क पड़ता है वो तो पड़ता ही, लेकिन एक भाव को पीछे भी देखता है स्कैनिंग विद्या में। तो मंगल देव जब दूसरे भाव से जुड़े हुए थे तो भी लग्न भाव को मजबूती दे रहे थे। अब जब मिथुन राशि में आ जाएंगे, ताकत जो है इनकी पूरी हो जाएगी, नीच प्रभावी यानी कि ताकत जो आदि थी वह पूरी आ जाएगी, तो लग्न भाव पे आ जाएंगे। और उसके पश्चात 12वें भाव में जहाँ गुरु बैठे हुए हैं, जो कि वक्री दृष्टि से लाभ भाव को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वह मंगल बाबा देने लग जाएंगे अपनी वक्री दृष्टि से। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं कि आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस रन कर सकते हो, बड़े बिजनेस हाउस को रन कर सकते हो, वह सम्मुख आने वाली है। और इसमें ये ग्रह जो हैं, ये देखने में ऐसा लगता है वक्री हो गए हैं, सब कुछ उल्टा हो गया, उल्टा नहीं हो गया है। थोड़ा सा समझने में गलती हो रही है, या समझाने वाले जो हैं वह उत्तम आपसे अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी, इस बात को हमेशा सूत्र को ध्यान रखिएगा। स्कैनिंग विद्या का सूत्र है कि अपने से एक भाव को पीछे देखते हैं और उसको निखारते हैं, और वहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होकर उस भाव को आशीर्वाद प्रदान करता है। यानी कि जनवरी जो महीना है, इसमें आपके बाहर निकलने के लिए बहुत सारे मार्ग आपके निवास स्थान से, आपके कर्म स्थान से निकलने शुरू हो जाएंगे। बस आपको धैर्य के साथ संकल्प शक्ति से उन पर चलना शुरू करना है। मेहनत के सेक्शन की बात कर लेते हैं। सूर्य देव थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, लेकिन जो ये मेहनत करवाएंगे ये उत्तम धन भी देगी और साथ में नेम और फेम भी देके जाएगी। आपका जो भी रोजगार का जो माध्यम है जिससे आपके मासिक खर्चे चलते हैं, वहाँ जो आपसी व्यवहार है उसके कारण आपको लोकप्रियता भी मिलने वाली है। प्रार्थना रहेगी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस बना के रखिएगा, थोड़ा सा गुस्सा मत करिएगा। जीवन साथी की जिम्मेदारी जो होती है, क्योंकि जो जातक घर से बहुत ज़्यादा नॉर्मल बना रहता है, बाहर जाके बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देने लग जाता है, बहुत अच्छा कार्य करने लग जाता है। लेकिन घर से जो जातक डिस्टर्ब रहता है, बाहर जाके एकदम से डाउन बना रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा शब्दों का, वाणी का, जो कि मैंने बुद्ध के संदर्भ में प्रार्थना करी, उसको ध्यान बना के रखिएगा। और सारी चीज़ों को जीवन साथी से शेयर करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपके बीच में जुड़ाव जो है बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। अब सुख स्थान को समझ लेते हैं। देखिए, सुख स्थान के संदर्भ में एक छोटी सी प्रार्थना रहेगी। केतु ग्रह क्या करते हैं? केतु ग्रह जब अपना असर दिखाते हैं तो अपने से दूर जातक को जाने नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, घर के प्रति, चीज़ों के प्रति, वाहन के प्रति, किसी चीज़ में आप सुख ढूंढते हो उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बना हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ छूट गई तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये एक छोटा सा भ्रम है। जीवन तो चलता ही रहता है, ये तो भौतिकता है, ये तो आती जाती रहती ही है। तो अटकना एक प्रकार से अपनी प्रोग्रेस को रोक लेना है। और प्रार्थना रहेगी, जैसे कि मैंने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखने के लिए प्रार्थना करी है। आपके पास इतना उत्तम बुध और इतना उत्तम बृहस्पति और इतना उत्तम शनि होना चाहिए कि हर जगह आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप जिस भी रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में, जो हर किरदार जो आपको मिला हुआ है वहाँ पर आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। और सुननी भी पड़ती है, अपनी बातों के लिए रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है, तो उत्तम गुणों के आधार पर ही हर क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। बस इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिएगा। यह पूरा जो महीना है, या केतु की डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा घर का जो है माहौल रहने वाला है। 5वें सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। 5वें सेक्शन की मजबूती इसलिए है क्योंकि 5वां सेक्शन बहुत सारी चीज़ों में बेस प्रदान करता है। किन चीज़ों में बेस प्रदान करता है कि जहाँ पर आपको भाग्य के साथ आगे बढ़ना है तो भाग्य को भी बेस प्रदान करता है। यानी कि पंचम भाव जो है बहुत सारी बड़ी चीज़ों को करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। अब उसको एक बहुत बड़े ग्रह का साथ मिल गया है। स्वामी जो हैं यहाँ के, वो भाग्य स्थान पे बैठे हैं, शनि बाबा के साथ बैठे हैं। तो मास में शनि बाबा बहुत ज़्यादा बड़े हैं
और दूरी भी बहुत है और चलते भी स्लो हैं। बहुत लंबे समय तक भाग्य का आशीर्वाद बना रहेगा और सुंदर स्थिति बनेगी आपकी जब ये शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको उपलब्धता देखने को मिलेगी संतान के संबंध में। जब ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे राहु बाबा के साथ में, तो कुछ चीज़ें आपकी संतान ने जो अब तक अपने निजी जीवन में आपसे छुपा के रखी थी, वह संबंध कुछ हो सकता है वो प्रकट हो। तो धैर्य से काम लीजिएगा, थोड़ा सा जुग का प्रभाव भी समझिएगा। जुग है, कहाँ तक इसको कितना समझाओगे, लेकिन धैर्य के साथ वर्तमान समय को आपको निभाना आना चाहिए। तो ही आप, मैंने ऐसे प्रार्थना करी ना कि हर क्षेत्र में फिर आपकी प्रशंसा होनी चाहिए जो भी किरदार आपको मिला हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपको कर्म क्षेत्र में जब ये उच्च के हो जाएंगे तो कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। परेशानियां ऐसे देखने को मिल सकती हैं कि राहु अगर डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो व्यर्थ का एक आकर्षण हो जाएगा। जहां पर भी आप कार्यरत रहोगे वह मात्र व्यर्थ का आकर्षण ही होगा। उसको व्यर्थ का आकर्षण ही कहा जाएगा। उसको पवित्र प्रेम के ऊपर जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर भावना, आंतरिक भावना जिस आधार पर बनेगी वह निश्चित करेगी जो हमारा जो आकर्षण है, ये आकर्षण बिल्कुल सटीक है, सीधा है और आगे जाके बड़ा एक प्रणीय सूत्र में ये बदल सकता है। तो उसके लिए फिर ग्रह की डिस्टर्बेंस नहीं कही जाएगी, ये कहा जाएगा कि ग्रह के प्रभाव से आपको जीवन के जो ज़रूरी संस्कार हैं, जैसे विवाह संस्कार है, उसके लिए बेस मिलना शुरू हो गया। इस बात को ध्यान बना के रखिएगा। अदरवाइज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जानी शुरू हो जाएगी अगर जो है राहु के प्रभाव में आने लग गए। और राहु है माया, और माया जो है बहुत अच्छे से फंसाना शुरू कर देती है। व्यर्थ में जो जहाँ तक बिल्कुल विषम तरीके से चलता है उसकी हर एक बात आपको बड़ी प्रिय लगने लग जाती है, क्योंकि उस समय केवल हृदय के आधार पर सोचने लग जाते हो और बुद्धि तो बिल्कुल नकार देते हो आप। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी आपको घेर सकती है। अब छठे सेक्शन को समझिए। छठे सेक्शन पे जो बुध बैठे हुए हैं, जैसे बुध यहाँ से मूव कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपको चीज़ समझ में आएगी कि नीति जो है कि हमारे को इस चीज़ की आवश्यकता है और इतने धन की आवश्यकता है, पहले तो काफ़ी समय तक उसको इकट्ठा करो और फिर चीज़ खरीदो। तो ये मूव जो स्मार्ट नहीं है। मैं कर्जे के लिए कभी भी आपको आज्ञा नहीं देता हूँ या प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में यह देखना पड़ेगा आपको कि इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने से अच्छा है कि कुछ ज़रूरी इंस्टॉलमेंट हैं सद्बुद्धि के आधार पर वह बंधवा ली जाए। समझे आप मेरी बात को? यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको शासन जो करना है वो किस प्रकार से करना है, यानी धन का सदुपयोग जो है वो करना आपको आना चाहिए। तो इसके संबंध में जब बुधदेव आगे मूव कर जाएंगे, धनु राशि मूव कर जाएंगे, तो इसके संबंध में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। और छठा सेक्शन जो है, छठा सेक्शन से जैसे ही बुध बाहर आएंगे बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ में आएगा। एक फिल्म सी चलने लग जाएगी, एक चलचित्र से चलने लग जाएंगे कि यहाँ पर मैंने ये गलतियाँ करी हैं, अब मेरे को इनको नहीं दोहराना है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। और ये होने वाला है, यानी कि छठे सेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कैसा भी रोग हो, कैसी भी चिंताएं हो, वो सारी की सारी हटने वाली हैं इस जनवरी महीने की शुरुआत से। ये पहले वीक से ही हो जाएगी शुरू। अब बढ़ते हैं सातवें सेक्शन पे। उत्तम सूर्य और बुध का उत्तम योग बना हुआ है। स्वामी जो यहाँ के हैं द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और लाभ स्थान को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। धन के संबंध में, मासिक आय के संबंध में, विवादी इत्यादि क्षेत्र के संबंध में आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितना ज़्यादा आप अपने निवास स्थान से दूर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, वह स्ट्रगल जो है आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाएगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुरु जहाँ पर बैठे हुए हैं वह साइन जो है 2 नंबर है, वह भी शुक्र का साइन है और वह भी गुरु की ही श्रेणी में आते हैं। बेशक जो उनके जो शिष्य की जो प्रणाली है वह थोड़ी सी अलग है, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा उत्तम गुरु हैं। तो ये समझिए कि जब तक ये वक्री प्रभाव में बने हुए हैं और जब तक इनकी जो दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही हैं, तो यह जो स्थान है वो मंगल का स्थान है और मंगल हमेशा 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन दिलवाने के लिए आपको प्रेरित करते रहते हैं। और मंगल जो है जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे तो वक्री तो बने रहेंगे और पावर पूरी आ जाएगी और वह भी आपके 7वें स्थान को देखेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला धन के संबंध में। एक बात की गारंटी बनी रहेगी कि उत्तम खर्चों के लिए उत्तम धन आपके पास बना ही रहेगा। हम 8वें सेक्शन पे बढ़ते हैं।
देखिए, सूर्य जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर प्रकाश होता है, सूर्य जहाँ देखते हैं वहाँ प्रकाश होता है। 8वें सेक्शन पे प्रकाश होना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि 8वां सेक्शन है कि हमारी जो प्लानिंग है बाहर प्रकट नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना रहेगी किसी भी प्रकार से जो भविष्य की प्लानिंग है वो किसी के सम्मुख प्रकट मत करिएगा। बुध का साथ है, साथ में मंगल आ गए हैं। कुछ भी चीज़ के लिए अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मेरा हाथ रुक गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए मुझे स्टक हो गए हैं, तो बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये नेगेटिव राहु को उत्पन्न करता है। राहु जहाँ बैठते हैं उनको नेगेटिव करना शुरू कर देता है। ये स्कैनिंग विद्या में है सूत्र। तो करना क्या चाहिए? ऐसे जातकों से मैं प्रार्थना करता हूँ, उत्तम जो है परिश्रम करिए, शारीरिक परिश्रम करिए, व्यायाम करिए, जिम ज्वाइन करिए, तेज चलिए, तो ये नेगेटिव राहु जो उत्पन्न हो रहा होता है वो रिलीज हो जाता है और एकदम से जो चीज़ें धुंधली हो गई थी सम्मुख आ जाती है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। और यह नीति जो है बुध मंगल वाली, ये उत्तम भविष्य का निर्माण करने वाली है। तो इस सूत्र को ज़रूर जो है अपनाइएगा। भाग्य स्थान बहुत ज़्यादा उत्तम है, शुक्र शनि के साथ बना हुआ है। भाग्य में भर भर के धन ऊर्जा बनी हुई है। कर्मों के माध्यम से इसको बाहर निकालिए, इसको साधिए और साकार रूप में प्रकट करिए। और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, उत्तम दान भी करिएगा, शनि और ज़्यादा मजबूत होंगे। अब समझिए राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इसको स्कैनिंग विद्या में ब्रह्मचर्य दोष बोलते हैं। ब्रह्मचर्य दोष से मतलब कोई स्त्री पुरुष आकर्षण से नहीं है। ब्रह्मचर्य दोष का एक अर्थ यह भी है कि एक जातक अपनी साधना में लगा हुआ है। साधना क्या है? उसको अपने जीवन का यह लक्ष्य साधना है। साधना करती है नहीं कि आँख बंद करके आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो उससे हटाने के लिए बहुत सारी माया जो है वह उसको गिराना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर उस वाक्य का प्रयोग करा कि भाई यहाँ पर ब्रह्मचर्य दोष की ऊर्जा बनी हुई है। जैसे कि मैंने प्रार्थना की, व्यर्थ की माया हमेशा अटकाने का काम करती है और जातक को अपने संकल्प के आधार पर टिके रहना होता है। वो समय जो है वो टक्कर मार के आगे निकल जाता है और आपको अनुभव हो जाता है कि इस समय में इस प्रकार से संकल्प शक्ति से हम किसी भी द्वार को बना सकते हैं और दूसरे आयाम में प्रवेश कर सकते हैं अपने परिश्रम के द्वारा। तो यानी कर्म क्षेत्र जो है इसको मई तक आपने ऐसा बना के रखना है कि मेरे को कर्म क्षेत्र से बहुत सारा वैभव इकट्ठा करना है, तो मेरे को एक सीध में अपनी दृष्टि बनाकर रखनी आनी चाहिए। प्रार्थना रहेगी, लाभ स्थान पे गुरुदेव की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन यहाँ के जो स्वामी हैं वे वक्री हैं। मंगलदेव का वक्री होना इसका मतलब ये चीज़ समझ लो, और अपने से पीछे आना इसका मतलब ये समझ लो कि थोड़ा सा एग्रेशन भी लाभ के प्रति आपके अंदर हो सकता है। सम्यक वाणी का प्रयोग करिएगा। अगर लाभ को ऐसा है कि आपने आज शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित करा हुआ है और सम्मुख व्यक्ति थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वाणी के आधार पर अपने मंगल में रिश्तों को खराब मत करिएगा। मंगलदेव जोड़ने का काम करते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी बुध और मंगल के संदर्भ में जो मैंने प्रार्थना करी है उसका प्रयोग करते हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आपकी लगन कुंडली में भी बुध और मंगल एक साथ आ जाएंगे ना, घरों में बैठ जाएंगे, राशि में बैठ जाएंगे, सम्मुख आ जाएंगे, एक साथ बैठ जाएंगे। तो ऐसा जो बच्चा है अगर उसको कोई भी दिक्कत आती है उसको व्यायाम करवाना शुरू कर दो, फिर आप देखोगे उत्तम राहु जो वहाँ पर नेगेटिव हो रहा था बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाएगा। और बुध और मंगल के कृपा से जो राहु कुंडली में बैठा है वह भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। ये सूत्रें लागू करिएगा। 12वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। देखिए गुरुदेव जहाँ भी बैठते हैं ना, उनका भार इतना ज़्यादा है कि वो सेक्शन थोड़ा सा दबता है। सेक्शन दबने का मतलब यही चीज़ है कि यह जो सेक्शन है ये आपको हल्का सा डिस्टर्बेंस दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये गुरु ग्रह हैं, वह जो डिस्टर्बेंस है उसके अनाहत में, उसके केंद्र स्थान में एक छोटा सा उपाय भी छुपे होकर बैठा रहता है। आपको उत्तम संकल्प शक्ति के साथ उस उपाय की तरफ ध्यान देना है। यानी प्रार्थना क्या कर रहा हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि का जो जातक है वह बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता है, और ना केवल क्रिएट कर सकता है, उसको चला के भी रख सकता है। लेकिन मिथुन राशि का जातक जो है उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि मैं जब तक इस संकल्प के साथ नहीं चलूँगा कि मेरे को स्वयं पॉजिटिव रहना है, अमुक घटना पर विचार नहीं करना है कि श्रेणी इसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे तो पॉजिटिविटी निकालनी आनी चाहिए और उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। तो हर क्षण मेरे लिए पॉजिटिव बना रहता है। जब तक इस चीज़ पे नहीं चलोगे तब तक हर घटना में से चीज़ जो है पॉजिटिव नहीं निकाल पाओगे। और वह कब होगी? वह तब होगी
जब आप वर्तमान में रहना शुरू कर दोगे, पास्ट से कट जाओगे, पास्ट को कोई रिलेशन परेशान कर रहा है, आपकी भावना से खिलवाड़ हुआ है, समय जा चुका है, उससे बाहर आ जाओगे, वर्तमान को देखोगे, वर्तमान में कर्म के आधार पर स्वयं की जिम्मेदारी से, स्वयं के साथ से अपना भविष्य निर्माण करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्